हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत उसकी प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न संख्या 1 को और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी गणित की किताब की पेज संख्या 31 पर प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जब भी किसी बहुपद का ग्राफ हमें ज्ञात होता है, हमें पता रहता है, यह ग्राफ हमें दिया रहता है, उस स्थिति में यदि हमें उस बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तब हमें केवल यह ध्यान देना रहता है कि उस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। जितने बिंदुओं पर बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यदि हमें उस बहुपद के शून्य को भी ज्ञात करना हो, तो भी हम बहुपद के दिए हुए ग्राफ से हम उसके शून्य को भी ज्ञात कर सकते हैं। शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होता है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, यह हमको पता होना चाहिए। और उस स्थिति में उसका जो भुज होता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। इस प्रकार जितने भी बिंदुओं पर x अक्ष को ग्राफ बहुपद का प्रतिच्छेदित करता है, उतने ही उसके शून्यक हो जाते हैं। और इस प्रकार उन बिंदुओं के भुज के द्वारा हमें वे शून्यक भी ज्ञात हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर इस प्रश्न संख्या 1 में हमें केवल बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए हमें केवल यह देखना है कि बहुपद दिए हुए बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। केवल हमें यह देखना है और उसी आधार पर हम यह बता देंगे कि उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में 6 ग्राफ दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 1 के 6 भाग हैं और प्रत्येक स्थिति में हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है या ज्ञात करनी है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग में जो ग्राफ दिया गया है वह x अक्ष के समांतर है। आप देख रहे हैं x अक्ष के समांतर है, अर्थात दिए गए बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, अर्थात कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि इस दिए हुए बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी, अर्थात दिए गए बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यह x अक्ष को एक भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। तो इसे हम अगर हल के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने हल भी लिखकर दिखाया है आपको कैसे लिखना है। प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग आप देख रहे हैं, उसका हल यहाँ पर लिखा गया है। चूँकि दिए गए ग्राफ में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, अर्थात y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है।
अतः दी गई स्थिति में बहुपद px का कोई भी या एक भी शून्यक नहीं है या नहीं होगा। तो इस प्रकार आप हल को लिख सकते हैं, या पहले प्रश्न के पहले भाग का हल है। इसके पश्चात यदि आप पहले प्रश्न के दूसरे भाग में दिए गए ग्राफ को देखें तो उसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ तीसरे चतुर्थांश से शुरू होकर पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, y अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए थोड़ा नीचे जाता है और फिर ऊपर उठकर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए पहले चतुर्थांश में ऊपर की ओर निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे आगे बढ़ रहा है, और यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इस बहुपद का एक ही शून्यक होगा। इसे भी यहाँ पर लिखकर हल के रूप में दिखाया गया है। चूँकि दी गई आकृति में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः दी गई स्थिति में बहुपद px का केवल एक ही शून्यक है या होगा। इसी प्रकार यदि आप तीसरे प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को देखें तो उसमें आप देख रहे हैं जो ग्राफ दिया गया है वो तृतीय चतुर्थांश से शुरू होकर ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, फिर और ऊपर जाकर फिर y अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए नीचे की ओर आता है और x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, फिर और नीचे आकर फिर ऊपर की ओर उठते हुए x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है और फिर और ऊपर पहले चतुर्थांश में जाता है की ओर जाते हुए ऊपर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह जिस भी बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद का ग्राफ आप देख रहे हैं x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, दूसरा यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, फिर इसके बाद तीसरा यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दिए गए बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे और इसी को हल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। चूँकि दी गई आकृति में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः दी गई स्थिति में बहुपद px के 3 शून्यक हैं या होंगे। क्या आप समझ गए होंगे? इसके बाद प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग में जो ग्राफ दिया गया है उसे हम देखते हैं। यह ग्राफ यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश से नीचे की ओर आता है, x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, फिर एक और नीचे x अक्ष से नीचे आता है और फिर ऊपर उठकर पुनः x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है और फिर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिए गए बहुपद का जो ग्राफ है वह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। इसी को यहाँ पर हल के रूप में लिखा गया है। चूँकि दी गई आकृति में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः दी गई स्थिति में बहुपद px के 2 शून्यक हैं। अतः दी गई स्थिति में बहुपद px के 2 शून्यक हैं। और इसके बाद यदि हम पाँचवें भाग प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग में दिए गए ग्राफ को देखें तो हम देख रहे हैं कि यह तृतीय चतुर्थांश से ऊपर की ओर उठता है और x अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए फिर ऊपर की ओर बढ़ता है और पुनः फिर नीचे की ओर आने की ऊपर के बाद जाने के बाद फिर नीचे आने लगता है और x अक्ष को पुनः प्रतिच्छेदित करता है और फिर नीचे आता है और नीचे आने के पश्चात फिर ऊपर की ओर उठता है और उसके बाद पुनः एक बार और यहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है और ऊपर की ओर जाकर फिर
नीचे की ओर आने लगता है और नीचे की ओर आकर एक बार और एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिए गए बहुपद का जो ग्राफ है वह 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि दिए गए बहुपद के 4 शून्यक हैं। और इसी को हल के रूप में यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है। आप देख रहे हैं दी गई आकृति में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः दी गई स्थिति में बहुपद px के 4 शून्यक हैं या होंगे। यदि हम प्रश्न संख्या 1 के छठे भाग, जो कि अंतिम भाग है आपका प्रश्न संख्या 1 का, उसमें दिए गए ग्राफ को देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी तृतीय चतुर्थांश से शुरू होकर ऊपर की ओर उठता है और एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए और ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आकर एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, अर्थात यहाँ पर भी आप इसको प्रतिच्छेदन ही मानेंगे, और यहाँ पर भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए या स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की ओर आता है और एक बार पुनः वह एक्स अक्ष को स्पर्श करता है या प्रतिच्छेदित करते हुए फिर ऊपर की ओर उठता हुआ ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार यदि हम देखें कि इस दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो हम देखेंगे कि 1, 2 और 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए यहाँ पर बहुपद का ग्राफ हमें दिख रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जिस बहुपद का ग्राफ हमें दिया गया है वह उस बहुपद के 3 शून्यक होंगे, क्योंकि वह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसी को हल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, आप देख रहे हैं। चूँकि दी गई आकृति में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः दी गई स्थिति में बहुपद px के 3 शून्यक हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न संख्या में क्या दिया गया है और उसे हमें कैसे हल करना है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।